हो गया। ए, ना बैठा अभी तक। चलो आ जाओ। ए बंदरा बैठो जल्दी, जल्दी बैठ जाओ। इन लोग को पहला हम ऑफलाइन लग बोल रहा बैठने, तो ऑनलाइन लिख रहा है बैठ गए सर। तुम पहला बैठ गया होगा, तुम सो गया होगा, ठीक है ना। और सो कर देखता होगा, कितना लोग तो बाथरूम में बैठकर देखता होगा। आ ये जरा पहला खाए नहीं खा रहा था या कौन सी कर रहा था? क्या कर रहा था? हाँ, यहाँ है, यहाँ आओ जल्दी, टाइम नहीं है। काल खा रहा था खनिया? खाए नहीं खाता है। और सिगरेट मेरा नहीं पीता है, बीड़ी पीता है, बीड़ी। हाँ, गांजा, दारू, जुबा केसरी। हाँ, वो तो जब पकड़ा गया, हाँ जब पकड़ा गया उसमें हाँ या बाकी बात ना है। सब सब नशेरी कही का। आई कौन सी है? अनब्रेकेबल। हाँ, अभी हम तेरा अनब्रेकेबल, तू कहीं ब्रेकेबल हम कर देते हैं। मैंने कहा खैनिया खाता है, बैला खाना है तो जहर खाओ। हाँ? खैनी में क्या रखा है? हाँ? बोल के पढ़ना है तो पढ़ो, ना ऊपर करो। पटना में तो सब अधिकतर स्टूडेंट नर्सरी है, तो वो लोग को वहां रोकने वाला कोई ना है, लेकिन यहाँ पर ही हम पीट देते हैं। हाँ, पटना में देखना स्टूडेंट लोग सिगरेट पी रहा है, घूम रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर उठा के पटक देंगे, इधर आओ, इस और खाएगा, क्या करेगा? पानी सर पी जाएगा। हाँ, इधर आओ। अब वीडियो बना रहा है फिर भी खा रहा है। हाँ, मतलब दिखा रहा था कि की दिक्कत है ना। हाँ, भागो जल्दी। कौन डिस्ट्रिक्ट है रे? रोहतास। पहला रोहतास सबसे साक्षर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, खानिया काम खैनी खाम साक्षर है। हाँ, चलो यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन पढ़ रहे थे। चलो यहाँ ध्यान दो। सर मैं खड़गपुर मुंगेर से हूँ, मैं आपका डेली क्लास करता हूँ, पढ़ने मजा आता है। पढ़ने मजा ना आएगा? पढ़ाई तो सबसे मजा वाला चीज है, तो लोग पढ़वे नहीं करता है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कौन देश से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ले ला। तो ध्यान उधर या इधर रहे, मारेंगे भसका देंगे। जम्मू का है? हाँ, जम्मू के नहीं है, पक्का ले ले। वहां देखना चाहिए, यहाँ तो देखेगा इधर उधर, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। ले ला कहीं का। चलो यहाँ ध्यान दो। संविधान संशोधन कौन देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कौन भाग? भाग 20, भाग 20। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 368, 368।
68 368 संविधान संशोधन का प्रकार 3 संविधान संशोधन 3 प्रकार का। पहला, साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन। दूसरा, विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन। तीसरा, विशेष प्लस आधा से अधिक विधानसभा से पास होने वाला संशोधन। और ये कल ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कल थोड़ा ज्यादा समझाने लगे थे ना, बच गया था। तो अब जो है तुम लोग को बोले पढ़ के आने बोले थे, रे पढ़ के आया है। ऐसे भी ऑलरेडी आपको याद है, ठीक है ना, ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए, चूंकि ये सभी आप लोग को डिटेल में पहले ही पढ़ा दिए हैं। अब वहां पर बारी बारी से लिखा हुआ है। कहाँ था, क्या तारीख को था? अब ये कहाँ है? 8 में कहाँ से आ जाएगा बंदर? कितना तारीख है? कल भेजे थे, कल फिर भेजे थे। चलो यहाँ ध्यान दो। अरे ये सब पढ़ेले हैं, इसलिए लिख के नहीं पढ़ा रहे हैं। आपका अनुसूची वगैरह नहीं पढ़ेले हैं तो वो लिख के पढ़ाएंगे, टेंशन आ गया। इसे तो पढ़ेले है करते तुम लोग को, ध्यान है। तो इसमें टाइम पार करने से फायदा थोड़े है, 2-3 झुट्टो 5-6 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा और लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया ना, हो गया। इसके बाद अनुसूची है, ठीक है ना, तो वो सब लिख के पढ़ाएंगे। उसके बाद किस देश से क्या लिया गया है वो सब नहीं पढ़ाए हुए हैं तो लिख के पढ़ा देंगे। बताओ, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951। पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951। 1951 क्या सुधार के लिए? भूमि सुधार। किसके लिए किया गया? भूमि सुधार। कौन अनुसूची जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन 1951 किसके लिए? भूमि सुधार के लिए। कौन अनुसूची? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची अर्थात मूल संविधान में कितना अनुसूची? 8। मूल संविधान में कितना अनुसूची? 8। 9वां अनुसूची जोड़ा गया। 9वां अनुसूची जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन 1951, उसमें क्या व्यवस्था किया गया? भूमि सुधार। भूमि सुधार। भूमि सुधार। और एक चीज और याद रखना, 9वीं अनुसूची में जिस विषय को डाल दिया जाएगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। समझ गया है ना? 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 नहीं पढ़े ले? 7वां 1956। 7वां 1956। 7वां 1956 भाग 7 रद्द। 7वां 1956 भाग 7 रद्द किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा 56 भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन। 7वां संविधान संशोधन 1956 इसी को कहा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। मान्यता अभाषाई आधार पर कब बना था? तो अक्टूबर 1953
53 दर्जा मिला 1956, 1900 भाषाई आधार पर राज 1956, क्यमा संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956, 1900 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, यह व्यवस्था किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956, 1956 तो 7वां 56 में 3, 7वां 56 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में 3, पहला भाग 7 रद्द, भाग 7 रद्द। दूसरा भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठन, और तीसरा एक ही राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956, 18वां संविधान संशोधन 1966, 18वां संविधान संशोधन 1966, 1900 इसके द्वारा शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब में पेप्सू क्या लाया गया? पेप्सू क्या लाया गया? पेप्सू लाया गया। पेप्सू यानी पंजाब ईस्ट है ना, या था पटियाला ईस्ट पंजाब, पटियाला ईस्ट पंजाब, और पेप्सू SU से पहले पंजाब जो था उसमें जो अभी पाकिस्तान वाला है, क्या है पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वो भी शामिल था, और पंजाब में उस समय हिमाचल प्रदेश भी था, और हरियाणा भी था। क्या था? हरियाणा भी था, और सबको बोला गया पेप्सू। क्या कहा गया? पेप्सू। तो पेप्सू से हो गया पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, स्टेट, इसी से निकला है पंजाब। क्या निकला है? पंजाब इसी से निकला है। हरियाणा क्या निकला है? हरियाणा। चंडीगढ़ क्या निकला है? चंडीगढ़ क्या निकला है? हिमाचल क्या निकला है? हिमाचल। यानी स्टेट भी और यूनियन यानी केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रशासित पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। कौन अधिनियम कौन आयोग? आयोग 18वां संविधान संशोधन 1966 कौन आयोग? आयोग आयोग की सिफारिश पर पंजाब में पेप्सू, पंजाब में अब 21वां कौन? 21, 71, 92 यानी 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, तीनों भाषा, तीनों 21, 71, 92 भाषा, 21, 71, 92। अब भाषा किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषा है। क्या है? मूल संविधान में कितना भाषा था? 14। कितना था? 14। वर्तमान में कितना है? 22। वर्तमान में कितना है? 22। 15वां भाषा, 15वां भाषा क्या जोड़ा गया? सिंधी। क्या जोड़ा गया? मूल संविधान में था 14, 15वां जोड़ा गया सिंधी। कौन संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967, 1967 कौन भाषा जोड़ा गया? सिंधी। कौन जोड़ा गया? फिर आएगा 71वां, क्या आएगा? 71वां संविधान संशोधन। यहां पर 21, यहां पर, और यहां 71, 21, 71 जोड़ दो 92 यानी 1921वां 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992, 1992 और इसके द्वारा तीन भाषा नमो को नमक, नमोसो नमक, नो से नेपाली, नो से नेपाली, मो से
मणिपुरी मो से, मणिपुरी या को से, कोंकणी क से, कोंकणी, ये तीनों को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 नमक को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 नो से, नेपाली मो से, मणिपुरी को से, कोंकणी कंका नी कंका। अब आएगा 92वां, क्या आएगा? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 29वां लिखा है। अरे सही बोले। 92वां क्या है? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा, 4 बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बीओ से, बोडो बीओ से, बोडो डी से, डोगरी एम से, मैथिली एम से, मैथिली एस से, संथाली एस से, बोडो डोगरी मैथिली, संथाली बोडो डोगरी मैथिली, संथाली बोडो डोगरी मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 23 71 92 21वां 1967 भाषा सिंधी, 71वां 1992 भाषा नमक नो से, नेपाली मो से, मणिपुरी को से, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 बोर्ड मास, बोर्ड मास बीओ से, बोडो डी से, डोगरी एम से, मैथिली एस से, संथाली। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कितना विषय? वर्तमान में 22, वर्तमान में 22, मूल में था 14। याद हो गया? अरे याद हुआ? चलो अगला 26वां क्या? 26वां संविधान संशोधन 1971 उस समय थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा। और 26वां संविधान संशोधन 1971 किया गया था। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया कि मानना पड़ेगा, मानना कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय। राष्ट्रपति को है ना प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया, बाध्य कर दिया गया। क्या संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन 1971 और दूसरा विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया, बाध्य। अगर लौटा दिया है तो फिर वापस आ गया तो अब ये नाम बाध्य है। क्या है? इटो नहीं लगा सकता है, बाध्य। क्या जैसे बाध्य बोले तो क्या बोलेगा? 26वां 1971 बाध्य बोलेगा तो 26वां 1971। राष्ट्रपति को बाध्य बोलेगा तो, राष्ट्रपति को बाध्य बोलेगा तो 24वां 1971, 24वां 1900। और सिक्किम को सहारा है, सिक्किम को सहारा है, सिक्किम को स्वराज का दर्जा। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को स्वराज का दर्जा। 35वां संविधान संशोधन 1974 पढ़े लेंगे, सबको पढ़ाए हुए बताए थे। सिक्किम पहले भारत का क्षेत्र नहीं था, भारत का अधिकार नहीं था। सिक्किम में था चोंग्याल वंश। कौन वंश? चोंग्याल वंश। कौन वंश? चोंग्याल वंश, चोंग्याल वंश। लेकिन चीन के प्रभाव को देखते हुए चोंग्याल वंश के शासक यानी सिक्किम इच्छा जाहिर किया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन भारत मेरा संप्रभुता का ख्याल रखेगा, ख्याल रखेगा। तो सिक्किम पहले बोला हम सहराज, क्या सहराज बनेंगे, सहराज यानी रिलेशनशिप में रहेंगे, अच्छा लगेगा तो राज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और सिक्किम को सहराज का दर्जा, सहराज को
दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 1974 सिक्किम को बहुत अच्छा लगा, बोला ठीक है अब भारत में हम मिलना चाहते हैं, अब शादी करेंगे। क्या करेंगे? शादी हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975, यानी सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। 36वां संविधान संशोधन 1975 और सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य, 22वां। और सिक्किम को भारत में मिलाया गया किस अनुच्छेद द्वारा? 2 विदेशी भूमि को मिलाना है तो 2 आदेश के अंदर 3 पढ़ाए थे ने, सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। क्या नहीं पढ़ाए हुए हैं? A to Z पढ़ाए हुए हैं, सब पढ़ाए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 बतावे किए थे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारा परिवर्तन किया गया था, इसीलिए इसे छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी बोलना है हाँ पीछे तो रहे, अब तो पीछे कोई ना है, बखलो लिखेगी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 ऐसी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पहली बार और केवल एक बार संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 76 और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंड पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ पर सभी धर्म को समान अधिकार है, किसी भी धर्म को सरकार जो है सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ाएगा, सबके लिए समान, सबके लिए समान है। क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ इसी के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में था। क्या मूल कर्तव्य संविधान में था? नहीं, तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितना जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। लेकिन 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4 के को में अनुच्छेद 51 के को में मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 इसी के द्वारा, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। 6 वर्ष, इसीलिए 5वीं लोकसभा 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष, 6 वर्ष और 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष पढ़ाते हैं। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही राज्यसभा से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया, सूची में डाल दिया। ये अधिकार कौन देता है? राज्यसभा। कौन देता है? राज्यसभा। किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 249 के द्वारा ये अधिकार देता है, और वो 5 विषय कौन था? शिक्षा। जब पहला कहेगा शिक्षा पहले था राज्य सूची में, अब है समवर्ती
जनसंख्या नियंत्रण पहले राय, लेकिन अब समवर्ती वनजीव, समवर्ती वन, समवर्ती मातुल, समवर्ती, ये पांचों पहले था राज्य में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्यसभा कहने पर अनुच्छेद 249 द्वारा राज्य से डाल दिया समवर्ती सूची में, समझा। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 4 के ए, अनुच्छेद 51 के ए यानी मूल कर्तव्य जोड़ा गया, अनुच्छेद 39 के ए, अनुच्छेद 43 के ए, अनुच्छेद 48 का ए। तो लिख लो वहीं पर, ऐसे पढ़े है ना, पढ़े बगल में वहीं लिख लो, तीनों ना लिखल, 43 के ए, 39 के ए, 43 के ए, 48 के ए, ये भी 42 में लिखो। बयालीसवां में बगल में लिख लो ना, 42वां में ही ऐसे ही पढ़े ले ना, पढ़े डीपीएसपी, डीपीएसपी पढ़े ले इसी के द्वारा, इसी के यानी 42वां के ही द्वारा अनुच्छेद 39 के ए, 43 के ए, 48 का ए, 51 का यानी मूल कर्तव्य जोड़ा गया। हाँ रे बैला मूल्य करता है भाग 4 के, यहाँ एक 4 के लिख देंगे तो तुम अनुच्छेद समझ लेगा, वो भाग है क्या है, समझ गया ना, इसलिए 51 के लिखे है ना। ऐसे ही सब ऑलरेडी सब पढ़ाए हुए हैं, डीपीएसपी में दम भर पढ़ाए हुए हैं। यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारा चेंजिंग किया गया था, इसीलिए इसे कहा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी बोलना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, समझा बंदर। चलो आगे बढ़ता, अब आएगा 44वां, क्या आएगा 44वां। देखो एक चीज याद रखना, अगर जोड़ने की बात बोलेगा पता नहीं है तो मार देना 42वां, मार देना है। पता अगर नहीं है, जोड़ने बारे में पूछे 42वां मार देना, 90% सही हो जाएगा। हटाने की बात पूछेगा, हटाने की बात बोलेगा, पता नहीं है मार देना 44वां, मार देना 40वां, 90% सही हो जाएगा, समझा बंदर। अरे समझा रे। 44वां कब हुआ, 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसी संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। हटाने की बात बोलेगा तो 44वां, हटाने की बात बोलेगा तो 44वां 1978। तो संपत्ति के अधिकार पहले था अनुच्छेद 31, मूल अधिकार में, मूल अधिकार में उसे हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 और डाल दिया कौन भाग में, भाग 12, भाग 12 किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 300 को में। क्या अब ये मौलिक अधिकार है, नहीं। कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार यानी विधि अधिकार, विधि अधिकार है, विधि। आईसी के द्वारा जो 5 वर्ष से 6 वर्ष किया था, लोकसभा कर दिया 5 वर्ष से 6 वर्ष, लेकिन इसके द्वारा फिर कम 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया, 5 वर्ष यानी 1 वर्ष हटा दिया, 1 वर्ष हटा दिया, हटा दिया है ध्यान। इसी के द्वारा 44वां के द्वारा ही आंतरिक अशांति को हटा दिया, आंतरिक अशांति को हटा दिया और वहां पर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। इसी के द्वारा कहा गया राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता है, बल्कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाएगा जब तक प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश नहीं मिल जाए, तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता। यह प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। इस प्रकार पहली बार मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद ने करना मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 352, चूंकि 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, पता है
और उससे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी। चलो खत्म। 52वां आप क्या लिखेंगे? 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल। 52वां दल बदल, दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या है? दल बदल। कौन अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। सर की करता है लेला बोलना नहीं रे बंदरा। या सर कौन सी है बोलना लेला बंदरा। तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल किस अनुसूची में? 10वां दल बदल किसमें? 10वां यानी दल बदल का प्रावधान किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। अब देखो दल बदल के लिए नियम क्या है। दल बदल के लिए नियम अलग अलग था। दल बदल की जांच कौन करेगा? उस सदन के अध्यक्ष। अगर लोकसभा से कोई दल बदल लिया है तो लोकसभा अध्यक्ष। अगर राज्यसभा से कोई व्यक्ति दल बदल लिया है, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। समझा बंदर? अरे समझा है रे कि समझा है? अब सुनो, दल बदल लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा, लागू। दल बदल समझता है? दल बदल पहले समझो। जैसे मान लो है ना, मान लो तुम है ना जीता है किससे? किसी पार्टी जीता है, मान लो कि कांग्रेस से जीता है। किससे जीता है? कांग्रेस के पंजा छाप से तुम चुनाव जीता। चुनाव न तो अभी नया एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। कौन चड्डा? राघव चड्डा, राघव चड्डा। समझा है? राघव चड्डा, राघव चड्डा किससे किससे जीता था? तो आम आदमी पार्टी से। राघव चड्डा किस पार्टी से जीता था? आम आदमी पार्टी से जीता था, यानी झाड़ू छाप से जीता था, नहीं था। लेकिन शामिल कहाँ हो गया? बीजेपी में जीता आम आदमी से, अब भाग गया बीजेपी। कहाँ भाग गया? कमल छाप, कमल छाप कचरा में, कचरे में खिलता है। भाग गया कमल छाप, भाग गया है। तो दल बदल लिया, दल, तो उस पर दल बदल लागू हो जाएगा। लेकिन दल बदल कब लागू नहीं हो सकता? तो होशियार था। वो क्या था? बोला था अकेले जाएंगे तो दल बदल लग जाएगा, और दल बदल लग जाएगा तो गलो भसिया पानी में, गलो भसिया यानी डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। तो नियम था पहले एक तिहाई। क्या था? पहले था कि किसी भी पार्टी के किसी सदन से अगर एक तिहाई भाग जाए, एक तिहाई भाग जाए, तो भागने वाला गलती ना है, बल्कि पटिया गलती है। पटिया में कुछ है ना, पटिया में कुछ जो है गलती होगा तो ना सब भाग गया है। अरे एक भागे चलेगा, दो भागे चलेगा। पटिया एक तिहाई लोग भाग गया है, यानी भागने लगा गलती ना, पटिया में कुछ गलती है तो ना सब भाग गया है। लेकिन तब भी बहुत लोग भागने लगा था। तब नया नियम आया है। और अब नया नियम में क्या है? 2 तिहाई। क्या है? 2 तिहाई क्या है? यानी किसी सदन में, किसी पार्टी के किसी सदन में जितना व्यक्ति है उसमें से अगर 2 तिहाई व्यक्ति अगर एक के साथ निकल जाएगा तो दल बदल नहीं लगेगा, और 2 तिहाई से कम भागेगा तो सब पर दल बदल लग जाएगा, ठीक है ना। और सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, सदस्यता खत्म हो जाएगा। समझा है? यानी एगो भाग रहा है यानी भागे लग गलती है, लालच में भाग गया होगा। 2 भाग रहा है यानी भागे लग गलती, लालच में भाग गया है। लेकिन 2 तिहाई भाग गया है यानी पटिये में खोट है, इसलिए सब भाग गया है, तो दल बदल नहीं लगेगा। और राघव चड्डा जानता था अकेले जेबे तो फंस जेबे फेरा में, ठीक है ना, सदस्यता रद्द हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 7 गो लोग भाग गया, कितने भाग गया? आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में था 9, कितना था? आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में कितना था? 9 गो, कितना था? और 9 गो का 2 तिहाई, 9 गो 2 तिहाई 6 गो होता है। और जहां रहा था
कि पांचों को ले जाएंगे, सब चल जाएगा पानी में। कहाँ चल जाएगा? गल्लो भैंसिया पानी में, सब अपने साथ सबके लेके बह जाएगा। तब दिमाग लगा लिया कि 6 गो नहीं 7 को ले भागो। क्यों ले भागो? एगो ज्यादा, एगो और दल बदल लगाई। देखो दल बदल लगभग करेगा, ठीक है ना। डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर में फिर साफ हो गया, समा गया है। तो वही है 2/3 2, यानी 2/3 लोग भाग जाएगा तो दल बदल नहीं लगेगा, और 2/3 से कम भागेगा तो दल बदल लग जाएगा, और उसका सदस्यता खत्म हो जाएगा। और दल बदल का जांच करेगा उस सदन के अध्यक्ष। लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति। दल बदल समझा? दल बदल के लिए पहले नियम क्या था? 1/3 1/, अब क्या है 2/3 2/। समझा बंदर? समझा है? अच्छा तुम ही लोग मान लो कि किसी से लड़ गया है, बोलेगा नहीं तो गलती हो सका है। अभी तुम ही जाए दूसरा से लड़ गया है, तब बोलेगा चलो हो सका है कि दोनों गलती अभी है, तुम ही जाए तीसरा ही लड़ेगा। तो पहला जो वो सबकी गलती नहीं, तोरे गलती है, तोरे गलती है। कौन चीज है? तोरे गलती है। उसी प्रकार तोरे गलती है, क्योंकि सबके लड़िए तोरे सब हक है, यानी तू ही बदमाश है, तू ही। यानी एगो भाग गया यानी भागे लग गलती है, 2 भाग गया यानी भागे लग गलती है, चलो 3 भागे लग गलती है, 2/3 भागे पटिए में खोट है, पटिए में खोट है। और खरीद लेता है, बिक जाता है, तब भी बिक जाता है, 2/3 तब भी बिक जाता है। समझ गया है ना? चलो समझ गया है। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 1900 दल बदल। अभी स्टूडेंट में भी दल बदल होता है। स्टूडेंट, ठीक है ना, जब रिजल्ट होता है तो टीचर लोग बोलता है कि हमारे दल में पढ़ा है हमारे पार्टी में पढ़ा है, और पैसा देख के बिक गया, भागे दूसरा पार्टी में भाग गया ना। अरे इस तरह होता है ना। अब पूरा जो है 1 महीना तो चलते रहता है, पटना में चलते रहता है ना। तो स्टूडेंट लोग भी दल बदल करता है, पटिए बदल लेता है। समझ गया है ना? और स्टूडेंट लोग देखना, पार्टी बदलने वाला जो ये लोग रहेगा तो ये लोग भी दिमाग लगाएगा, हो तो वहाँ ज़्यादा पैसा मिल है, अकेले हम जीवे तो हमारा जो है ज़्यादा बदनामी होता है। जो दोस्त उस रहेगा वो चल ले, तुम सब मिलके बदनाम, 4-5 घंटे और ले चल जाएगा, ठीक है ना। देखा है कि नहीं देखा है? चलो तो 52वां क्या? 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल दल। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कौन अनुसूची? 10वीं जोड़ा गया, 10वीं जोड़ा गया, दल बदल जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। अब 61वां क्या? इस बार बिहार दरोगा में आया था, न आया था? इस बार बिहार दरोगा में ये आया था 61वां संविधान संशोधन था कि वोट डालने का उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया, 18 वर्ष किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन 1989। लेकिन ऑप्शन में था 61वां संविधान संशोधन 1988। फिर था 62वां संविधान संशोधन 1989। स्टूडेंट पागल अरे बेला यहाँ पर बैठ के हो हा करे में अच्छा लगा है, परीक्षा में बैठे तो दिमाग करे अब की करिए, अब कौन मारिए सही होता, और ज़्यादा सोचने लगता है। यहाँ बैठ के तो कुछ करने में जी लगता है। यहाँ की है, यहाँ पे कोई जोखिम है। परीक्षा में इस तरह दे दिया था, 61वां दे दिया 88 और 62वां दे दिया 89। समझा बंदर? तो तुम ही दिमाग लगाओ कि जो ये वाला है 61वां 62वां, ठीक है ना, ऐसे 61वां मान लो, ठीक है ना, 61वां है तो फिक्स है। लेकिन इस भी बदल सकता है, चूंकि विधेयक मान लो 88 में आया और राष्ट्रपति सिग्नेचर किया 89 में, ये इसमें चेंज हो सकता है। लेकिन के नंबर में आया, के नंबर में विधेयक आया, ये चेंज होगा, इसलिए 61वां ऐसा होगा। 89 वाला 62वां दे दिया, इसलिए गलत 62वां, तो के नंबर में आया वो गलत नहीं हो सकता है। गलत होगा रे, तो नंबर बात तो वही ना, 61वां नंबर में आया, भले वो कहियो जाके पास हो। तमिल जो है मान लो 2020 से कंपटीशन तैयारी करने लगा, ठीक है ना, तो 2020 तुम्हारा फिक्स हो गया है।
लेकिन अब तो नौकरियां 21 में लो, 22 में लो, 23 में लो, साल बदल सकता है, लेकिन जब से तैयारी करना शुरू किया बदलेगा नहीं बदलेगा। तो वही 61वां क्या मारना था, 61वां समझा बंदर। तो वोट डालने का उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी। 65वां क्या आया, 65वां संविधान संशोधन 1990 और इसमें एससी आयोग, एससी आयोग का गठन किया गया है, यानी अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग गठन किया गया है। एससी आयोग 338, एसटी आयोग 338 ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के बी। अब 69वां क्या है, 69वां संविधान संशोधन 1991, 1969वां संविधान संशोधन के द्वारा है ना, देश की राष्ट्रीय राजधानी, देश की राष्ट्रीय राजधानी किसे घोषित किया गया, दिल्ली। किसे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991, और 70वां संविधान संशोधन 1992, 70वां 1992, 70वां 1992, 1900, और इसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का व्यवस्था किया गया, विधानसभा का व्यवस्था किया गया। जब विधानसभा बन गया तो क्या राष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेगा, यस। जहां जो विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है, यानी दिल्ली और पुडुचेरी राष्ट्रपति चुनाव में, निर्वाचन में कब से भाग लेने लगा, 70वां संविधान संशोधन 1992, 1900 पढ़ा दिए, 21, 71, 92 ने पढ़ाए थे। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा। 71वां संविधान संशोधन 1992 नमक नमक नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ा गया। और फिर आया 73वां, क्या आया, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन अनुसूची, 11वीं अनुसूची, और 74वां द्वारा 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 करना, 1992, 1900 लागू 93, लागू 93, संशोधन 92, संशोधन 92, अधिनियम 92, लागू 93, लागू 93, 92 कर लो। तो 74वां द्वारा पंचायती राज, यानी 11वीं अनुसूची है ना, 73वां द्वारा 11वीं अनुसूची, और 77वां द्वारा 12वीं अनुसूची। अमूल अभी संविधान में कुल अनुसूची है 12। 9वां अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951। 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें दल बदल, 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज, 74वां अनुसूची 1992 नगर पालिका समझा है। 73वां संविधान संशोधन 1992 कौन अनुसूची, 11वीं में क्या है, पंचायती राज लागू हुआ 24 अप्रैल 1993, इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल कौन भाग में है, पंचायती राज कौन भाग में, भाग 9 अनुच्छेद 243 से ए से लेकर ओ तक गठन है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद डीपी संवैधानिक दर्जा मिला 243, 200 पंचायती राज में विषय है
29 पंचायती राज में विषय 29 अब 74वां 1992 कौन सूची 12वीं अनुसूची क्या नगर पालिका विधेयक 1992 अधिनियम भी 1992 लागू 93 लागू बोलेगा तो 93 विधेयक बोलेगा 92 अधिनियम बोलेगा 92 लागू बोलेगा 93 पंचायती राज हो या नगर पालिका हो विधेयक 92 दोनों का अधिनियम 92 लागू 93 लागू और नगर पालिका भाग 9 का यह सब याद है 9 का ए अनुच्छेद 243 के पी से जेड जी और 57वां संविधान संशोधन 2011 57वां संविधान संशोधन 2011 27वां संविधान संशोधन 2011 क्या जोड़ा गया सहकारी समिति किस भाग में है 9 के बी 9 के अनुच्छेद 243 जेड एस जेड टी तो ऑलरेडी आनंद ये सब तो ऑलरेडी आप लोग को याद होगा क्योंकि बहुत बार पढ़ लिया ना पढ़ लिया है अरे पढ़ा बंदर चलो अब 84वां संविधान संशोधन 2001 2084वां संविधान संशोधन 2001 इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सीट के संख्या 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है तो 2026 तक लोकसभा या विधानसभा के सीट को नहीं परिवर्तन किया जाएगा चेंज नहीं किया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा ये प्रावधान किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा 84वां संविधान संशोधन 2001 66 पढ़ा दिए 2000 मूल संविधान में था जीरो मूल कर्तव्य 10 जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 वर्तमान में है 11 मूल कर्तव्य 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया ऐसी में कहा गया है कि 14 वर्ष से यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा और जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 के अरे ए बोलो या को बोलो बी बोलो या खो बोलो सी बोलो या गो बोलो समा गया को खो गो समा गया ABC समा गया और राइट टू एजुकेशन कब आया 2009 राइट टू एजुकेशन RTE राइट टू एजुकेशन कब आया 2009 परंतु राइट टू एजुकेशन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 राइट टू एजुकेशन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 राइट टू एजुकेशन आया 2009 राइट टू एजुकेशन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 मूर्ख दिवस 1 अप्रैल मूर्ख से बनेगा विद्वान क्या बनेगा विद्वान एजुकेशन लागू अब 89वां क्या है 89वां संविधान संशोधन 2003 ST आयोग 338 के 338 के ए में कौन संविधान संशोधन 89वां संविधान संशोधन 2003 SC आयोग 65वां संविधान संशोधन 1990 अनुच्छेद 338 ST आयोग 89वां संविधान संशोधन 2003 338 के ए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान
संशोधन अनुच्छेद 338 के बी। फिर यहाँ पर हम बताए थे पहले कितने बहुत लोग को मंत्री बना दूं, क्या ना, मंत्री कितना बनेगा, संख्या कितना रहेगा, ये फिक्स नहीं था। तो किसी को भी बोलता था दूसरा पार्टी से जीता है या निर्दलीय जीता है, क्या तो उसको बोलता था मेरा पार्टी में आ जाओ, क्या तुमको मंत्री बना देंगे, क्या ना, मंत्री जितना सब मंत्री बन जाता था, क्या ना, फिक्स तो था नहीं, ठीक है। और मंत्री के लालच में कोई भी दूसरा पार्टी को छोड़कर भाग जाता था, या निर्दलीय भी जीता तभी कोई पार्टी में जाकर घुस जाता था, ठीक है ना। तब नियम लाया गया कि कोई भी सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार रहेगा तो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्री 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर विधानसभा और राज्य में क्या, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्री का संख्या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था किया गया 51वां संविधान संशोधन 2003, काफी इंपोर्टेंट 51वां संविधान संशोधन 2003। इसका अपवाद है दिल्ली, इसका अपवाद है दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित मंत्री के कुल संख्या 10% ही होगा, 10% ही, समझा बंदर। अगला 92 कौन सी पढ़ा दिया है, 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली पढ़ा दिए चंद। अगला 90 कौन सा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया? 99वां संविधान संशोधन 2015, और सुप्रीम कोर्ट मारा झटका, क्या मारा है? 99 पर आउट कर दिया, 99 पर आउट कर दिया, शतक नहीं बना पाया, समझा गया ना। यानी कौन सा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया? 99वां संविधान संशोधन 2015। इसमें था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नियुक्ति यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी हम जानते हैं कि जब चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, क्या ना, उसमें न्यायाधीश जो है कोलेजियम व्यवस्था, कौन व्यवस्था? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो बनता है वो कोलेजियम व्यवस्था के तहत बनता है। इसीलिए देखना, वकील वगैरह जो होगा, जो जज वगैरह होगा, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं बन पाता है, एक ही परिवार के लोग बन सकता है, ठीक है ना। जैसे आप बतवे किए थे कि DY चंद्रसूर और यशवंत चंद्रसूर बाप बेटा दोनों बना था, ना बना था? 13 अरब जनसंख्या में एक के फैमिली के 2-2, 3-3 को बन जाता है, ठीक है ना। तो वो खराब व्यवस्था है, कोलेजियम व्यवस्था, कोलेजियम व्यवस्था, जिसमें कि मतलब सबको मौका नहीं मिल पाता है, जो चलते आ रहा है उसी मौका मिलता है, या जो वहाँ पहुँचा हुआ है उसी का रिलेशन वाला, उसी के नज़दीक वाला, या उससे जो मतलब टच में है वही जो है, ठीक है ना, एंट्री ले लेता है, वही है कोलेजियम व्यवस्था, कोलेजियम। लेकिन सरकार जो है, ठीक है ना, इसमें घुसने प्रयास किया था, ठीक है ना, और वो लाया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और इसमें जज के नियुक्ति में सरकार भी अपना योगदान देना चाह रहा था और घुसना चाह रहा था। सरकार घुस जाएगा तो कोलेजियम व्यवस्था से और खराब व्यवस्था हो जाएगा, फिर सरकार अपन वकील बैठा देगा, अपन जज बैठा देगा, फिर जो है, ठीक है ना, चोर पुलिस दोनों शाहरुख भाई बन जाएगा न बन जाएगा, चोरों और पुलिस वाला दोनों दोस्ती हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो और खतरा हो जाएगा, क्या जाएगा, खतरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला तू हमारे क्षेत्र में घुस रहा, अनुच्छेद 50 पढ़ा है, अनुच्छेद 50 में कहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम करेगा। हमारे काम में तुम काल घुस रहा है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कौन बोला है? सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है? और 99वां संविधान संशोधन 2015 को क्या कर दिया है? रद्द। यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया कि यह मौलिक ढांचा का उल्लंघन कर रहा है। मौलिक ढांचा का अवधारणा दिया गया 73वां संविधान संशोधन, मौलिक ढांचा का अवधारणा दिया गया है
तो वो था 1973। वो कौन केस था? तो वो था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 में मौलिक ढांचा का अवधारणा दिया गया है। कहा गया कि संसद किसी विषय पर कानून बना सकता है, मूल अधिकार पर भी कानून बना सकता है, परंतु मौलिक ढांचा का हनन नहीं कर सकता है। यही बताकर रद्द कर दिया। क्या कर दिया है? अनुच्छेद 13 के द्वारा सुन घोषित सुन भूल गया है कि चलो अगला 100वां सोमा संशोधन 17वां संविधान संशोधन, सोमा संविधान संशोधन 2015 तो कुछ मतलब भारत जो है ना, भारत का बंगाल में भारत का कुछ भूमि, भारत का कुछ है बाउंड्री है भारत के अंदर, लेकिन था बांग्लादेश का था। अब बांग्लादेश में कुछ भूमि था बांग्लादेश में, लेकिन है भारत का। किसका? ले इधर भारत में जमीन है, लेकिन यहाँ पर नागरिकता है बांग्लादेश का। अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ निकल के इधर जाना चाह रहा है तो तुरंत जो है वीजा पासपोर्ट। इधर जमीन है बांग्लादेश में, लेकिन इस पर अधिकार है भारत का। इधर से थोड़ा निकल रहा है तो तुरंत वीजा पासपोर्ट। भारी दिक्कत। तो उसे सोमा संविधान संशोधन 2015 द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि सुधार किया गया और कहा गया जो बांग्लादेश में भारत का है वो बांग्लादेश का रहेगा, और जो भारत में बांग्लादेश का है वो भारत का रहेगा। है ना? थोड़ा भारत का नुकसान भी हुआ था, है ना? तो उसे सुलझा लिया गया था। फिर 101वां जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 2017 जीएसटी क्या आया? जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017, इसीलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई जीएसटी परिषद कौन अनुच्छेद 279 के जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद 279 के और जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन में संख्या कितना 15 कितना, और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम, दूसरा बिहार। 102वां संविधान संशोधन 2018 इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 338 के बी में जोड़ा गया था। पढ़ाए थे अनुसूचित जाति 338, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के बी पढ़ाए थे। फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 और हम जानते हैं 15 के 6 अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 जोड़ा गया ईडब्ल्यूएस को लाने के लिए। 15 के 6 और 16 के 6 जोड़ा गया, और ईडब्ल्यूएस की कितना मिला 10% आरक्षण, नौकरी में आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2020 104वां संविधान संशोधन 2020 इसके द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था राज्यपाल। खत्म। क्या यानी 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा 1 एंग्लो इंडियन विधानसभा समाप्त कर दिया गया था। और एससी लोकसभा और विधानसभा लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण
बढ़ा दिया और 2020 से 2030 कर दिया गया। और लोकसभा में एससी को आरक्षित सीट 84, लोकसभा में एससी आरक्षित सीट 84 और लोकसभा में एसटी आरक्षित सीट 47 और दोनों मिलाकर कुल आरक्षित सीट 131। 105वां संविधान संशोधन लिख लो। 105वां, अरे पहला लिख, जानवर कहीं का तब ताली बजा रहा है। एक सौ पांचवा संविधान संशोधन लिखो। इसके द्वारा राज्य को है ना, पिछड़ा ओबीसी में, ओबी या पिछड़ा वर्ग में कौन शामिल होगा, ये निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। राज्य को अधिकार दे दिया कि पिछड़ा वर्ग में कौन शामिल होगा आपका राज्य में। ये आप देख लीजिए, ये राज्य को अधिकार दिया। लिखो 105वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग में कौन शामिल होगा उसे मान्यता देने का। लिखा कौन सी का 2021 20 के बाद 21 कर लेना है। अरे अधिनियम 2021 में आया था, है ना। लिखा तो इस संविधान 105वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को अधिकार दिया गया पिछड़ा वर्ग में, है ना, पिछड़ा वर्ग में कौन शामिल होगा यह निर्णय लेने का। पिछड़ा वर्ग में किसे शामिल किया जाएगा, यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। 105वां संविधान संशोधन द्वारा 105वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य को अधिकार दिया गया ओबीसी में किसे शामिल करना है। जैसे लिखना लिख लो, अपना लैंग्वेज लिख लो, ठीक है ना। 2021 अधिनियम 2021। 106 में नारी बंधन योजना आया था, खत्म। नारी बंधन योजना पास कहाँ हुआ, परिसीमन था। 106 नारी बंधन योजना 2023 में पारित हुआ। वो नयका जो परिसीमन करना चाह रहा तू नहीं। 106वां लिख लो, नारी बंधन। 106वां में लिखो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। 106वां संविधान संशोधन 2023। 106वां संविधान संशोधन 2023 और ये पास हो गया है, लेकिन ये अभी लागू नहीं किया है, बदमाशी कर रहा है, लागू नहीं किया है, ठीक है ना। 106वां संविधान संशोधन 2023 लोकसभा तथा राज्यसभा, विधानसभा में महिलाओं को 33% यानी 1/3 33% आरक्षण। 33% आरक्षण। जाओ तुम लोग, आरक्षण मिल गया। अब जाओ तुम लोग लोकसभा। बट पढ़ा है तुम लोग को जो है लोकसभा विधानसभा में आरक्षण मिले, पर पंचायत में था। पंचायत में था तब मुखिया बनती थी ना। अब जो है बनना है सांसद, क्या ना, और एमएलए, क्या। लेकिन लागू नहीं किया है, यह बदमाशी है। 2023 में जो है अधिनियम बन गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है, समझ गया है ना। और नारी बंधन लाया था, ठीक है ना। चलो जाओ मौज करो, कल संडे है लेकिन पढ़ा है, कल पढ़ाई है।
क्योंकि आगे छुट्टी रहेगा ना, इसलिए कल पढ़ाई है। समझा बंदर? कल संडे है सर। हाँ पता है कल संडे है, लेकिन कल पढ़ाई है। क्योंकि 12 को छुट्टी रहेगा, तुम आ गए ना, इसीलिए कल पढ़ाई है। सर कहाँ मौज करेंगे सर, धूप में जाके छत पर ऊपर जाके धूप में बैठ जाओ, मौज करो जाओ। कहाँ मौज करेंगे। सर अलवर से भोजन खाने आ सकता है, एकदम आ सकता है। अलवर से भोज खाने क्या पलवल खाने भी आ सकता है, मना किए हैं। मोस्ट वेलकम। चलो लाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। अभी पॉलिटी खत्म ना हुआ है, बाकी है, एक दो क्लास और चलेगा। चलो बाय, उसके बाद बताएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। बाय।